और राजस्थान में तो महाराज अब भगवान के नाना प्रकार के भक्त हैं और वो नाना प्रकार से भगवान की महिमा गाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामदेव जी को तो धक्के से अजमाल जी का पुत्र बना दिया, बल्कि वो तो भक्त शायर की संतान थे, मतलब शायर जी के यहाँ पैदा हुए थे और अजमाल जी ने उन्हें जबरदस्ती, जो कि राजा थे, तो वहां से उनको मंगवा लिया था और अपने पालने में लिटा दिया था और बोले ये सबको बता दिया था कि मेरे घर में पालने में पुत्र पैदा हुआ है। और एक भक्त जी तो मुझे बता रहे थे, बोले महाराज आपको पता है कि लोग गाते हैं पिछम धरासु मारा पीर जी पधारिया, तो इसका मतलब जानते हो? हमने कहा नहीं जानते, आप बताओ। बोले इसका मतलब ये है कि अजमाल जी के घर के बिल्कुल पिछवाड़े में, है ना, शायर जी का घर था, तो वहां रामदेव जी पैदा हुए। तो वहां से घर के, क्योंकि अजमाल जी के घर के पीछे उनका घर था, तो वहां से मोहरी से, मतलब अजमाल जी के घर की और शायर जी के घर की जो बीच की दीवार थी उसमें, हाँ, मोहरी सी थी, उसी मोहरी से, मतलब उसी गेट से, छोटे से गेट से शायर जी ने अजमाल जी को अपना पुत्र दे दिया। तो वो पिछवाड़े में थे तो इसीलिए वो पिछम धरा हो गया। अब भाई बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़े हैं ना, हमने कहा अच्छा भाई, बताने के लिए धन्यवाद। और बोले महाराज ये तो बड़े लोगों की साजिश रही है, नहीं तो रामदेव जी तो दलित थे। हमने कहा चलो भाई, भगवान की तो वैसे भी कोई जाति नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे मिशन भी चल रहे हैं राजस्थान में, वो अपना प्रयास में लगे हुए हैं। तो आज थोड़ा सा अगर हम इस पे चर्चा करें तो सुनना चाहेंगे आप? नहीं तो सीधी सीधी कथा सुना दें आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अजमाल जी के ही घर के पीछे शायर जी का घर था, तो आपको पता है कथा किस सदी की है? संवत 1400 की। और उस समय देश की स्थिति क्या थी कि महाराज हमारे देश में उस समय छुआछूत अपनी चरम सीमा पर था। दीन गरीब और जो दलित वर्ग के लोग होते थे, वो सामान्य जो सवर्ण लोग होते थे, उनके निवास स्थान से कम 1 मील की दूरी होती थी, गांव से बाहर रखा जाता था। तो क्या यह संभव हो सकता है कि शायर जी उनके बगल में रहते? बोलो। और अगर ऐसा था तो फिर दुनिया ये काहे को रोती है कि छुआछूत था, दलितों के साथ अत्याचार हुआ, ये हुआ, फलाना ढिकाना, तो ये तो फिर गलत हुआ ना। कल्पना करो, क्योंकि कथा केवल जो किताबों में लिखा है, जो साहित्य में लिखा, उसके आधार पे नहीं हो सकती महाराज। हमें भगवान ने दिमाग दिया, बुद्धि दी है, सोचने के लिए बुद्धि दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं। हम निराधार इतिहास और किताबों की बात को भी हां सर्वमान्य नहीं करते हैं। तो महाराज क्या ऐसा हो सकता है? सोचो आप, नहीं हो सकता है। और फिर सबसे बड़ा प्रमाण है, एक अजमेर के पास में डूमांडा गांव पड़ता है, वहां पर एक बहुत अच्छे संत, अब तो वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, सेवानंद जी महाराज, गोकुलदास जी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने बाबा रामदेव जी के बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। उन्होंने बाबा रामदेव जी की 24 वाणियों का संग्रह किया। संग्रह समझते हो? लिखना बात अलग होता, संग्रह मतलब ढूंढना। और जगह जगह से उन वाणियों का उन्होंने संग्रह किया। और वो वाणियां जब मैंने पढ़ी तो अब चूंकि वो गोकुलदास जी महाराज स्वयं मेघबाल समाज से थे, तो महाराज प्रत्येक वाणी में बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है आपको।
प्रत्येक वाणी में रामदेव जी महाराज की 24 वाणियां हैं। सबसे पहले उन्होंने गुरु प्रमाण लिखा, इंड प्रमाण, अगम प्रमाण, मेघड़ी प्रमाण, ऐसे उन्होंने 24 प्रमाण, अवतार प्रमाण। और महाराज प्रत्येक प्रमाण के अंत में, जैसे हम लोग जब भजन लिखते हैं सतीश जी, तो नीचे अपनी छाप लगा देते हैं, इसी तरह से रामदेव जी ने अपनी छाप लगाई, मतलब थेवा, राजस्थान में थेवा बोलते हैं। और महाराज प्रत्येक पद के नीचे, प्रत्येक वाणी के नीचे रामदेव जी महाराज ने क्या लिखा? अजमल सुत रामदेव भाके, अजमल सुत रामदेव भाके। एक दिन ये हमारे म्यूजिशियन है, ये भी बेचारे शंका में थे, बोले गुरुजी ऐसा लोग कहते हैं। तो हमने इनको फिर अपने कक्ष में बुलाया और उनको दिखाया। मैं कहा भैया तुम लोग पढ़े लिखे हो, और ये किसी, ऐसा नहीं कि किसी ब्राह्मण ने ये संग्रह किया हो या किसी राजपूत ने, ये खुद गोकुलदास जी महाराज मेघवाल समाज से थे, उन्होंने ये इन वाणियों का संग्रह किया। वो चाहते तो उसमें तोड़ मरोड़ करके अपनी तरफ से, क्योंकि प्रिंटिंग उन्होंने करवाई, तो कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो महाराज उन्होंने लिखा। अब एक बात शंका की ये है, रामदेव जी जब भगवान थे तो अगर वो मेघवाल घर में आए थे तो क्या उनकी महिमा कम हो जाती? बोलो, वो तो लिख सकते थे खुलेआम कि भैया मैं तो मेघवाल घर में आया हूं और मेरे पिता अजमाल जी नहीं शायर जी हैं। उन्हें ये कहने में क्या क्या उनकी महिमा कम हो जाती, उनके चमत्कार कम हो जाते। और फिर अपने बाप का जितना हमें पता है, क्या दुनिया वालों को उतना पता है? बोलो भाई, हम कहें सतीश जी आपके पिताजी का नाम ये है, आप कहते नहीं महाराज हमारे पिताजी का नाम ये, हम तो सदियों से सुनते आ रहे। तो बोलो तुम्हारी बात सर्वमान्य होगी कि मेरी मान होगी? आपकी होगी ना। तो स्वयं रामदेव जी की कथा और रामदेव जी ही ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं अजमल जी का पुत्र हूं, अजमल सुत रामदेव भाके, अजमल सुत रामदेव भाके। फिर भी दुनिया पीछे पड़ी, बोले नहीं महाराज वो तो मेघवाल थे, ये तो छल हुआ।